नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थंडरबोल्ट्स का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रेड हल्क और डेडपूल लीडर की आदेश मिटाकर उसे अपने साथ ले आते हैं। तो वही एंटी वेनम काटाजाया के एक बंकर पे हमला करके मिलने आता है। लेकिन तभी पनिशर भी वहां आता है और देखता है कि लीडर भी वहां आ गया है, इसलिए वो लीडर को शूट कर देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम रेड हल्क को देखते हैं जो पनिशर पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लीडर को मार गिराया था। तभी रेड हल्क पनिशर को पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है तुम्हें अनुमान है तुमने क्या किया। लेकिन तभी एंटी वेनम रेड हल्क को रोकने लगता है और कहता है रुको, पनिशर को समझाने दो। जिस पर रेड हल्क एंटी वेनम से कहता है मेरे पास समझने का समय नहीं है। ये कहते हैं रेड हल्क लीडर को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ एंटी वेनम सबसे कहता है अब हम इलेक्ट्रो को बचाएंगे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यह सुनते ही डेडपूल चौंक जाता है। लेकिन तभी एंटी वेनम कहता है रॉस पागल हो चुका है, उसने बस हमसे झूठ बोला और ऊपर से इस लीडर को यहाँ ले आया। जिस पर डेडपूल एजेंट वेनम से कहता है रॉस ने कहा था वो लीडर को कंट्रोल करेगा। यहाँ हम डेडपूल और पनिशर को देखते हैं जो काटाजाया में ईवा पैलेस के बाहर आते हैं। तभी डेडपूल कहता है यह सबसे बेकार प्लान है। ये सुनते ही पनिशर कहता है यह प्लान तुम्हारा ही था। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर फिलिप आ चुका है। तभी फिलिप इन दोनों को देख लेता है। ये देखकर पनिशर और डेडपूल तैयार हो जाते हैं और तब फिलिप इन दोनों पे हमला कर देता है। ये देखकर पनिशर और डेडपूल उस पर हमला करते हैं। अब कहानी एक साल पीछे जाती है और हम सैमुअल स्टन को देखते हैं जिसके घर पे कोई नॉक करता है। तभी लीडर डोर खोल के देखता है कि उसके रूम के बाहर फिलिप खड़ा था। तभी फिलिप लीडर से कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सुनते ही लीडर फिलिप को अंदर बुलाता है। तभी लीडर कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी मेमोरी हिल चुकी है। जिस पर फिलिप कहता है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम बच्चे थे। जिस पर लीडर कहता है नहीं मुझे इतना याद नहीं है। जिस पर फिलिप कहता है मुझे याद है हर हैलोवीन के बाद हमारे पास कैंडीज के भरे हुए बैग हुआ करते थे। मैं अपनी कैंडीज तुरंत खाया करता था पर तुम बचा के रखते थे और फिर तुम उसे अलग अलग जगह पे छुपा देते थे क्योंकि तुम जानते थे कि मैं उसके लिए आऊंगा। मैं हमेशा सोचता था कि तुम ये कैसे करते हो। मैंने हर बार ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। जिस पर सैमुअल कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है। मेरे पास कोई मैप नहीं था, बस कोड हुआ करता था जो मैंने बनाया था, मैं उसका इस्तेमाल करता था। यह सुनते ही फिलिप कहता है ये बढ़िया है सैम, तुम इससे और भी बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि तुम तब बहुत स्मार्ट थे। तो क्या तुम्हें वो कोड याद है। यह सुनते ही सैमुअल सोचने लगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम अभी के समय में एवा पैलेस देखते हैं जहाँ पर गार्ड्स की सुरक्षा लगाई गई थी। तभी जनरल एवा वहां खड़े 2 गार्ड्स को देखता है और उससे पूछता है कि बाकी लोगों के साथ तुम क्यों नहीं गए क्योंकि बाहर हमला हो रहा है। जिस पर वे गार्ड्स कहते हैं कि हमें यहाँ खड़े रहने का ऑर्डर मिला है। जिस पर जनरल एवा उन गार्ड से कहता है तुम्हें ऑर्डर देने वाला क्या मुझसे बड़ा है, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन नहीं करोगे। यह कहते हैं जनरल उन्हें जाने को कहता है। फिर उसके बाद जनरल एवा इलेक्ट्रो के पास आता है जिसे पकड़ के रखा था। तभी जनरल एवा इलेक्ट्रो से कहता है आखिरकार हम मिल गए, तो तुम अमेरिका के लिए काम करती हो ना, और ये बाहर जो हमला कर रहे हैं वो तुम्हारे साथी है ना। अगर तुम मुझे खत्म करने आए हो तो बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है हमें जनरल रॉस ने भेजा है। जिस पर जनरल एवा कहता है हाँ मैं रॉस के बारे में जानता हूँ। यह कहते हम देखते हैं कि वहां पर चुपके से एंटी वेनम आ रहा था। तभी जनरल एवा इलेक्ट्रा से कहता है तुमने अपने लोगों के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें अपने लोगों के बारे में बताता हूँ। मैं पहले अमेरिका के लिए काम करता था पर अमेरिका ने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मुझे यह नया दोस्त मिल गया जो ऐसा आदमी है जिसे खत्म करना मुश्किल है। और ताजुब की बात यह है कि उसे भी धोखा दिया गया था। ये कहते जनरल एवा गन निकालता है और अगले ही पल वहां पर गोली की आवाज आती है। यहाँ बाहर एंटी वेनम भी ये आवाज सुन लेता है और उसे लगता है कि इलेक्ट्रा के साथ कुछ हो गया है। यहाँ पनिशर और डेडपूल भी फिलिप से लड़ रहे थे। तभी वे लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं तो वही मैडमैन उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाता है। लेकिन तभी पनिशर एक माइन अपने सिरे से लगाता है। यहाँ डेडपूल ये देखकर फिलिप का ध्यान भटकाने लगता है। लेकिन तभी पनिशर वो माइन लगाकर सीधा फिलिप पर कूद जाता है और वहां पर जबरदस्त ब्लास्ट करता है जिसके कारण दोनों दूर गिर गए थे।
यह एंटीवेनम गोली की आवाज सुन के तुरंत अंदर आता है और देखता है कि अंदर जनरल एवा गोली लगने के कारण मर चुका है और इलेक्ट्रा एकदम ठीक ठाक है। तभी इलेक्ट्रा एंटीवेनम को देखती है और पूछती है, रॉस कहाँ पे है? जिस पर एंटीवेनम कहता है, रॉस को भूल जाओ, पूरे ऑपरेशन की वाट लगी है। ये कहते हम रेड हल्क को देखते हैं जो गैमा एनर्जी से लीडर को पुनर्जीवित करने में लगा था।